हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो अभी कल वाला व्लॉग जहाँ से लास्ट किया था वहीं से ये वाला मैंने स्टार्ट किया, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो। तो मम्मी और भाई जो है वो गए हुए डॉक्टर के पास। तो बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दिया है मैंने। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। मम्मी जो है 10 बजे तक ही चली गई थी, तो उसके बाद फिर बस इधर उधर बच्चों के साथ ही लगी रही मैं। तो नाश्ता वगैरह बना के गई थी, जितना वो कर पाती हैं वो सुबह सुबह करके चली गई थी। फिर मैंने ही कहा आप रहने दो, मैं कर लूँगी। और फिर ऐसा तो है नहीं कि मैं वहाँ पे आराम करती हूँ, तो मुझे काम के लिए नहीं रहता है, बस मैं ठीक रहूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने कहा आप चले जाओ। तो मम्मी कह रही थी यहाँ आई तब भी तुम्हें आराम नहीं है, यहाँ भी करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बस ये है कि सारी चीज़ें जो है सही हो जाए, रिपोर्ट्स वगैरह जो सही आ जाए। तो अभी गई हैं, देखते हैं क्या होता है। तो नाश्ता तो करके गई, खाना भी अभी मैं देखती हूँ बनाऊँगी। और दोनों बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं फ़ोन में, गाना चला रखा है मैंने। गाना है या इनके फेवरेट कार्टून वगैरह लगा दो तो ये लोग बिज़ी हो जाते हैं। और आशी की जो पढ़ाई वो बिल्कुल ही छूट गई है जब से इसको स्कूल की छुट्टियां हुई हैं ना। और ये तो अच्छा था कि मैंने इसके सारे होमवर्क करवा दिए थे जयपुर में ही, तो बस एक ही रह गया इसका हिंदी का। और मुझे लग रहा है हिंदी में मतलब मुझे बहुत मुश्किल आने वाली है। वहाँ पे जब थी ये कानपुर में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करी इसने, एक दिन भी नहीं करी है। और यहाँ जब से आई है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको स्टार्ट करवाया है मैंने, क्योंकि क्या होता है ना, पढ़ाई जब छूट जाती है चाहे बच्चे हो या बड़े हो तो फिर वो मतलब वापस से लाइन पे आने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी फिर मुझे हिंदी का इसका होमवर्क भी कराना है, तो देखती हूँ मैं क्या कैसे करूँगी। तो उसके बाद नहा धो के मैं हो चुकी थी तैयार, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ लंच। और दोनों ने बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने दोनों को कर दिया रूम में बंद। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ कढ़ी पकौड़े, क्योंकि दही रखी हुई थी तो और जल्दी भी बन जाती, खाने में अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज के पकौड़े बना रही हूँ मैं। वैसे हम लोगों की साइड जो बनती है ना बस बेसन की ही बनती है, बड़ी जो बनती है वो। तो बस प्याज बारीक काट के उसमें मैंने क्या बोलते हैं, बेसन, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाली थी। उसके बाद अब मैं करती हूँ कढ़ी की तैयारी। तो यहाँ पे दही में मैंने बेसन को डाल के अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये मैंने मोटे मोटे कटे हुए प्याज डाले हैं। तो आजकल मैं कढ़ी जो है ऐसी प्याज को काट करके बनाती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मेरे पकौड़े जो हैं वो भी बन चुके हैं। और जब तक मम्मी लोग आएंगे ना तब तक मैं खाना वगैरह भी बना लूँगी। वैसे तो 12 साढ़े 12 बज गए थे, थोड़ा लेट हो गया था मुझे, क्योंकि फिर मैं इधर उधर के काम भी करने लग गई थी। और बच्चे है ना तो दोनों फिर परेशान कर रहे थे, दोनों का मन भी नहीं लग रहा था, बार बार पूछ रहे थे नानी कब आएगी, मामा कब आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो तड़का लगाया ना सरसों के तेल में, उसमें डाला है मैंने मेथी, सौंफ, जीरा और राई। उसके बाद इसको अच्छे से मैंने पका लिया है। और जो ये मैंने यहाँ पे बेसन और दही में सारे मसाले घोल के रखे थे ना वो डाल दिया है। इसके अलावा फिर मैंने ऊपर से यहाँ पे पानी भी डाला था। और अभी से ना धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और लास्ट में फिर मैंने इसमें बड़ी जो है वो ऐड कर दी थी। तो ये शाम के टाइम का है। छत में ना मतलब क्या है यहाँ पे मतलब आंधी जैसी, आंधी तो नहीं मतलब हवा बहुत तेज़ चलती है, पूरी छत पे मतलब धूल ही धूल थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे धो देती हूँ छत को। और मम्मी जब आई थी ना तो आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर शाम को यहाँ पे कपड़े वगैरह धो के देख रहे अभी भी डाला था। तो पानी वो भी कपड़े जो धुले थे उसके भी पानी थे, तो मैंने कहा लाओ मैं छत धो देती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो छत धुल जाएगा ना, थोड़ा ठंडा ठंडा रहेगा, क्योंकि बच्चे जो है वो शाम को छत पे खेलते हैं और चप्पल वगैरह पहनते नहीं हैं, छत बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और छत धोने से ये भी रहता है कि जैसे कूलर वगैरह चलाते हैं ना, मतलब हवा चलती है तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, नहीं तो फिर गरम गरम लगती रहती है। तो धूल बहुत ही ज़्यादा थी, तो मैंने कहा मैं झाड़ू से अच्छे से मार के और साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि धूल की वजह से धूल के ऊपर पानी डालो ना तो फिर वो जम जाती है, और अगर झाड़ू से नहीं निकालोगे तो फिर वैसे ही जमी रह जाती है इस वजह से। और बच्चे बस दोनों यहीं पे खेल रहे हैं। और डॉक्टर ने और वापस से सारे टेस्ट वगैरह के लिए बोला है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो होता है ना वो दूसरे डॉक्टर के टेस्ट वगैरह मानते नहीं हैं। तो पहले जिस डॉक्टर से दिखाया था उसके भी सारे रिपोर्ट्स वगैरह लेके ही गया था, लेकिन फिर उसने कहा नहीं वापस से कराएंगे। तो इसने और भी ज़्यादा टेस्ट वगैरह लिख दिए हैं, जैसे थायराइड का है, किडनी का है, और भी काफ़ी सारे टेस्ट जो है वो लिखे हैं। तो अभी वापस से कल जाना है, क्योंकि कई टेस्ट ऐसे हैं जो कि खाली पेट मतलब होगा, तो आज तो बस ऐसे ही गए थे, तो इस वजह से फिर कल जाना है। मतलब ऐसा चक्कर लगाया ना कि डेली डेली डॉक्टर के पास का जो है वो लगा ही है। और मेंटली बहुत ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है जब डॉक्टर के चक्कर लगते हैं तो। और सबसे ज़्यादा तो परेशानी है मतलब मेरा भाई, क्योंकि उसका ऑफिस भी है तो उसकी छुट्टियां होती हैं, छुट्टियां करनी पड़ रही है। चलो उसके लिए तो कोई नहीं, बट फिर जो काम होता है वो तो करना ही करना है। तो ये कपड़े जो थे ये 2-3 दिन से धुल मतलब जब से मैं आई हूँ मैंने कपड़े नहीं धोए, तो मम्मी धोती हैं।
मतलब ऐसा है ना कि उनके गाल पे साइड में है, तो ऐसा नहीं कि काम वगैरह करने में दिक्कत है तो वो करती हैं, जितना मैं मतलब हमारा ये रहता है दोनों मिल के ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं छत धो देती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसे खाली बैठे अच्छा नहीं लगता रहता है। मतलब अगर मैं ठीक रहती हूँ तो मुझे लगता नहीं चलो काम कर लेती हूँ। तो और बाकी ये तो है ही, थोड़ा मायके में हो जाता है मन करता है रेस्ट करो आराम करो। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो गमले हैं ना, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी, क्योंकि पानी वगैरह डालते हैं ना तो गमले की जो ये लाल वाली मिट्टी होती है ना झड़ जाती है। तो अभी मैं जितना ही पानी डाल रही थी उतनी ही ज़्यादा गंदगी निकल रही थी। तो बस ये है, यहाँ पे पानी वगैरह की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है। हम जहाँ पहले रहते थे ना रेंट पे, वहाँ तो मतलब नाक में दम कर दिया था जो जिसके वहाँ पे हम रह रहे थे। ऐसे मतलब ऐसे, जबकि पीने का पानी जो है यहाँ पे वो आरओ का ही आता है, मतलब बॉटल का, जो बॉटल वाली जो मिलती है ना बिसलेरी की, तो वही वाली आती है। बस नहाने धोने का है, और वो भी मम्मी और भाई 2 लोग हैं, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई थी ना। फिर लास्ट में यहाँ पे आए थे हम लोग, मतलब आए हैं, और वो भी मतलब जानकार थी, आगे से बोला था आ जाओ रहो, क्योंकि उनके घर में कोई है नहीं। तो इस वजह से हम तो ये सोच के गए चलो उन्हें भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, और हमें भी अभी सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम पे मतलब पापा गए थे, तो हम जहाँ रह रहे थे वहीं पे सारी चीज़ें हुई थी। तो मैंने कहा कि रूम चेंज कर लो, क्योंकि सही नहीं लगता वहीं पे रहो जहाँ सारी चीज़ें हुई हो, तो यादें जो हैं वो रहती रहती हैं। तो इस वजह से मैंने रूम शिफ्ट कराया था। और वो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके मतलब घर था वो तो ससुराल में उसकी बहन का था। तो मतलब आगे से बोला उन्होंने कि नहीं रह जाओ, क्योंकि उनके मतलब पेरेंट्स नहीं हैं। तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ पे शिफ्ट कराया था। लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब करने लग गई, वो पूछो मत, पानी ही नहीं देती थी। और लास्ट में जब खाली किया ना, उससे पहले सोचो 3-4 दिन उसने गर्मी में पानी नहीं दिया, नहाने धोने, कपड़े बर्तन, किसी भी चीज़ के लिए। तो यही है, जो मुश्किल टाइम है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो इंसान करता है ना किसी के साथ, तो वो याद रहती है। और दूसरी चीज़ ये है, जब आगे से आपने बोला रहो, उसके बाद फिर ऐसे तो दिक्कत ऐसा भी नहीं कि हम रेंट नहीं दे रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, रेंट बिल पानी का सब कुछ दे रहे थे। उसके बाद भी मतलब कुछ लोग होते हैं ना, तो वो था। यहाँ तो ये है चलो हमारा अपना है तो टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, पानी वगैरह किसी भी चीज़ की नहीं है, आराम से रहो, खाओ पियो मस्त रहो। नीचे जो है वो रेंट पे लगा रखा है, तो इस वजह से जितना पानी मन करे उतना करो। वहाँ तो ये था, एक छोटा सा कूलर था उस टाइम पे, तो वो भी अगर चला लेती थी ना तो उसको ऐसा लगता था कि कूलर चला लिया। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है, जिनके पास है वो भी अगर मकान मालिक बन जाते हैं ना तो थोड़ा वैसे हो जाता है उनका नेचर। तो यहाँ ये है, टेंशन नहीं है। मैं पता पिछली बार जब ठंड में रह के गई थी ना, तो मम्मी वहीं पे रह रही थी, तो उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन हुआ, मुझे 1 महीने रहना पड़ गया था, कुछ ना कुछ ऐसा लग गया था, तो उस चीज़ में भी उसको बहुत ही दिक्कत हुई थी। तो यहाँ ये है, मैं अपने घर के तरीके से रहती हूँ। बट ये है कि जहाँ बचपन से रह जाते हो ना, तो फिर आपको लगाव हो जाता है। और वहाँ स्टार्टिंग से रही हूँ, मेरा स्कूल कॉलेज सारी चीज़ें थी, तो ये है कि यहाँ थोड़ा उतना मन नहीं लगता। वहाँ सारी चीज़ें जान पहचान की थी, सब अपनापन सा लगता था। पर ठीक है, धीरे धीरे यहाँ भी हो जाएगी सारी चीज़ें। तो देखो छत धोया है मैंने, और साथ के साथ सूख भी गया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और हवा भी चल रही है ना, तो इस वजह से वाइपर फिर मैंने मारा नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही सूख जाने वाला है। और यहाँ गमले के पीछे जो मिट्टी है ना, ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रही, और मैं जितना ही पानी डाल रही हूँ उतना ही ज़्यादा वो निकल रही थी। और यहाँ तो ठंडा ठंडा पानी भी है एकदम, तो सही है। बस ये गर्मी बहुत है, हर जगह का वही हाल है। अगर कहीं के बोले ना कि नहीं यहाँ मौसम अच्छा है, तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसे देखो, जैसे देखते हैं ना कि मम्मी पानी का कोई काम करी है, इसको पानी दिख जाए तो ये एकदम खुश हो जाती है, और पानी के साथ खेलना इसका शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं चाय पियेंगे शाम की। वैसे तो गर्मी बहुत है, और गर्मी में चाय नहीं पियो तो अच्छा है, लेकिन 2 टाइम की चाय की आदत हो गई है ना, तो सुबह भी चाहिए और शाम को भी चाहिए। शाम की चाय ऐसा रहता है कि नहीं भी पियो तो चल जाएगा, लेकिन वो एक आदत जो हो जाती है ना, तो थोड़ा सा भी लगता है नहीं बस पी ही लूँ, तो इस वजह से। और हो गए है छत की छाया, बच्चे खेलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आशी क्या, बाबू क्या करते हैं ना, छत पे लेट ही जाती है, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि थोड़ा धो धा के साफ रखूँ। किसकी याद आ रही है? पापा की याद आ रही है, बात करनी है, बात करो पापा से, पापा से बात करनी है। बात अच्छा करा रही हूँ, करा रही हूँ, ऐसे गुस्सा नहीं करते, गंदी बात। बैठ जाओ, बैठो, करा रही हूँ। पानी दूँ? लो पहले पापा से बात, ये लो पापा से बात करो, हेलो, कान में लगाओ। पापा नहीं उठा रहे,
बाद में कर लेंगे बेटा। पापा नहीं उठा रहे ना, कट कर दो, है ना, बाद में उठा लेंगे पापा, फिर बात कर लेना, ठीक है। हाँ अभी पापा बिजी होंगे ना बेटा।